हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली खोली। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। वीडियो के अंदर आपको बहुत यूज़फुल सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने को मिलेगी जो आपके इंग्लिश स्पोकन में बहुत ही हेल्प करेगी। यहाँ पर आपको बेसिक लेवल से मतलब एक एक वर्ड का अर्थ बताया जाएगा, किस तरह सेंटेंस बनते हैं स्ट्रक्चर के साथ। तो गाइज, आपको वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए, और एक पेन और नोटबुक लेकर जरूर बैठना है। जो कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है आपको जरूर नोट डाउन करना है। सो गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, कौन था, हु वॉज दैट। कई बार आप इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं, कई बार कोई दरवाजे पर आता है, ठीक है, तो आप पूछते हैं कि कौन था वो, क्या बोलते हैं, हु वॉज दैट। ठीक है, हु इज़ दिस, यह कौन है, हु इज़ दैट, वो कौन है, ये प्रेजेंट में। पास्ट में पूछना है अपन को तो हु वॉज दैट। ओके, कौन था, हु वॉज दैट, कौन था वो। ठीक है, तो हु वॉज दैट, कौन था वो। ठीक है, अब एक चीज़ और नोटिस कर लीजिए, यहाँ पे जो आपको ये सोफे के बगल में छोटी सी एक कार दिख रही है आपको, ये उसको ध्यान रखिए एक बार। ठीक है, आगे बताऊंगा मैं इसके बारे में। बस कोई अजीब औरत, जस्ट सम वियर्ड वुमेन, जस्ट सम वियर्ड वुमेन, बस कोई अजीब औरत। जस्ट का मतलब हो गया बस, सम का मतलब कुछ भी होता है, कोई भी होता है, कोई। ओके, समवन कोई आदमी। ओके, तो कोई, वियर्ड मतलब अजीब हो गया, वुमेन मतलब औरत हो गया, तो बस कोई अजीब औरत, जस्ट सम वियर्ड वुमेन। क्या क्वेश्चन था, हु वॉज दैट, कौन था, तो आंसर में क्या आता है, क्या बोलती है लेडी कि जस्ट सम वियर्ड वुमेन, बस कोई अजीब औरत। मुझे लगता है हमें कोई देख रहा है, आई थिंक समवन इज वॉचिंग अस। आई थिंक मतलब मुझे लगता है, समवन मतलब कोई। ओके, समवन इज वॉचिंग अस, कोई हमें देख रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, समवन के साथ में इज लगा है, समवन इज वॉचिंग अस, कोई हमें देख रहा है। ओके, तुम मुझे देख रहे हो, यू आर वॉचिंग मी। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए गाइस, आई थिंक समवन इज वॉचिंग अस, अब यहाँ पे कोई देख रहा है, कौन देख रहा है, जो आप लोग को मैंने कार बताई थी उसमें कैमरा लगा हुआ है। ओके, तो इस आदमी को पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है, तो तब कहता है कि मुझे लगता है हमें कोई देख रहा है, आई थिंक समवन इज वॉचिंग अस। अब देखिए, ये आदमी फोटो दिखाता है मोबाइल में, क्या कहता है कि क्या वो अजीब महिला इसकी जैसी दिखती है, क्या वो अजीब महिला इसकी जैसी दिखती है, डिड द वियर्ड वुमेन लुक लाइक हर। लेकिन गाइस, एक यहाँ पे एक थोड़ी सी एरर है, समझना इसको, कि यहाँ पे अगर ये प्रेजेंट में है, दिखती है, तो यहाँ पे डज का यूज होगा, डिड का नहीं होगा। अगर ये ऐसे बोलता है क्या वो अजीब महिला इसकी जैसी दिखती थी, तो डिड का यूज होगा। तो मैं आपको दोनों बताता हूँ क्या करना है आपको। क्या वो अजीब महिला इसकी जैसी दिखती है, प्रेजेंट में है, ठीक है, तो आपको बोलना है डज द वियर्ड वुमेन लुक लाइक हर, डज द वियर्ड वुमेन लुक लाइक हर, क्योंकि हम प्रेजेंट में डू या डज का यूज करते हैं। ठीक है, और यदि इसको पास्ट में बोलना है तो क्या बोलेंगे आप, डिड द वियर्ड वुमेन लुक लाइक हर, क्या वो अजीब महिला इसकी जैसी दिखती थी। ओके, ये थोड़ा ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पे समझना का ये सब्जेक्ट है द वियर्ड वुमेन, ठीक है, मेन वर्ब है लुक, लाइक मतलब कि जैसे, हर मतलब उसके जैसे। ठीक है, बस साथ दो, जस्ट प्ले अलोंग। अब देखिए गाइज, क्या होता है कि इस आदमी को पता लग जाता है कि वो महिला इसकी वाइफ ही होती है। ठीक है, ऊपर से कैमरा और लग रहा है, ठीक है, इसकी स्पाई हो रही है, जासूसी हो रही है, तो भी एक्टिंग करते हैं। तो क्या बोलता है इसको, जस्ट प्ले अलोंग। जस्ट प्ले अलोंग मतलब साथ दो, प्ले अलोंग, अलोंग का मतलब होता है सहमत होने का बहाना करना, साथ देना। इंग्लिश में कहे तो टू डू वॉट समवन आस्क यू टू डू, मतलब कोई कुछ आपसे कहता है तो करो, ठीक है, उसको जैसे करो, अब क्या बोलता है जो करना है आपको। ओके, मतलब साथ दो, साथ देने का बहाना करो। ओके, तो बस साथ दो मेरा, ठीक है, जस्ट प्ले अलोंग। ओके, तो प्ले अलोंग का मतलब ये होता है। ठीक है, अब देखिएगा इस क्या एक्टिंग करते हैं, क्या बहाने करते हैं ये, कि बहन तुम आखिरकार विदेश से आ गई हो, गई हो। ओके, दिस दिस बोलता है इसको, यू हैव फाइनली कम फ्रॉम ओवरसीज, यू हैव फाइनली कम फ्रॉम ओवरसीज। ओवरसीज का मतलब होता है विदेश, ठीक है, कोई दूसरी कंट्री, या स्पेशली कहे तो अक्रॉस सी,
मतलब समुद्र के पार कोई कंट्री है उसके लिए ओवरसीज का यूज़ करते हैं। ओके, तो एक तरीके से माना विदेश से। ओके, तो यू हैव फाइनली कम फ्रॉम ओवरसीज, तुम आखिरकार विदेश से आ गई हो। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, यू हैव फाइनली कम फ्रॉम ओवरसीज मतलब आ चुकी हो या आ गई हो। हम एक ही देश में नहीं रहे हैं, वी हैवंट बीन इन द सेम कंट्री। अब देखिए गाइस, वी हैवंट बीन इन द सेम कंट्री, हम एक देश में नहीं रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे समझना गाइस, आई हैव बीन अ टीचर इन द स्कूल, मैं इस स्कूल में टीचर रहा हूँ। ओके, रहा हूँ। ओके, आई हैव बीन ए स्टूडेंट इन द स्कूल, मैं स्कूल में स्टूडेंट रहा हूँ। ओके, तो इसी तरह वी हैवंट बीन सब्जेक्ट चेंज हुआ है, तो वी हैवंट नेगेटिव हो गया, तो वी हैवंट बीन हम नहीं रहे हैं, इन द सेम कंट्री हम एक ही देश में नहीं रहे हैं। ओके, मतलब अलग अलग रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हें दोबारा देखकर बहुत खुश हूँ, आई एम सो ग्लैड टू सी यू अगेन। अब इस सेंटेंस को भी आप यूज़ कर सकते हैं डेली लाइफ में कि मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ, आई एम सो ग्लैड टू सी यू अगेन, मैं तुम्हें दोबारा देखकर बहुत खुश हुआ, तुम्हें दोबारा देखकर बहुत खुश हूँ, आई एम सो ग्लैड टू सी यू अगेन। ओके, आई एम सो हैप्पी टू सी यू अगेन, ये भी कह सकते हैं आप। बहुत समय हो गया है, इट्स बीन ए लॉन्ग टाइम, इट्स मतलब हो गया इट हैज़। ओके, फुल फॉर्म हो गया इट हैज़, इट्स बीन ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय हो गया है, हो चुका है। ओके, इसको आप और तरीके से बोल सकते हैं, जैसे कि इट्स बीन अ वाइल, या फिर बोल सकते हैं इट्स बीन एजेस, इट्स बीन एजेस, AGES। ओके, लॉन्ग टाइम नो टॉक, लॉन्ग टाइम नो टॉक, इट्स बीन टू लॉन्ग, इट्स बीन टू लॉन्ग, तो आप इसकी जगह ये भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, एक एग्जांपल लीजिए, जैसे कि इट्स बीन ए लॉन्ग टाइम सिंस वी एट टुगेदर, कहने का मतलब है हमें एक साथ खाना खाए बहुत समय हो गया है। ओके, इट्स बीन ए लॉन्ग टाइम सिंस वी वेंट आउट, हमें बाहर गए हुए बहुत समय हो गया है। ओके, तो अब आप समझ गए इसका अर्थ। मुझे लगता है उसने खरीदा ये, आई थिंक सी बॉट इट, आई थिंक सी बॉट, बाई मतलब होता है खरीदना, सेकेंड फॉर्म होगी बॉट, तो मुझे लगता है कि उसने खरीदा ये। उसने किसने, जो कार की बात हो रही है, ठीक है, उस पर कैमरा लगा है, ठीक है, तो उसकी वाइफ की बात हो रही है, आई थिंक उसने खरीदा ये, आई थिंक सी बॉट इट, सी बॉट इट। अब देखिए इतने में इसकी वाइफ आ जाती है, तो क्या कहती है कि माफ़ कर दो, ईर्ष्या ने मुझे पूरी तरह से पागल बना दिया। फॉरगिव मी, जेलेसी ड्रो मी कम्प्लीटली क्रेजी। फॉरगिव मी मतलब होता है माफ़ करना, जेलेसी मतलब होता है जलन, ईर्ष्या, किसी से आपको ईर्ष्या होती है, जलन होती है, वो वाली। तो जेलेसी ड्रो मी कम्प्लीटली क्रेजी, ईर्ष्या ने मुझे पूरी तरह पागल बना दिया। यहाँ पर सीखने की चीज़ है, यहाँ पे गाइस कि ईडीएम का यूज हुआ है, ड्राइव समवन क्रेजी, ड्राइव समवन क्रेजी, इसका मतलब, तो इसका इंग्लिश में मतलब होता है टू अनॉय और एग्जेस्परेट समवन टू द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, कहने का मतलब है किसी को इस हद तक परेशान करना कि उसका ध्यान भटक जाए। ओके, ये मतलब होता है इसका। और ड्राइव समवन क्रेजी का मतलब एक तरीके से आपको यूज करना है तो मतलब पागल बना देना, एक तरीके से ध्यान भटका देना उसका, ठीक है। तो समझना है इसका एक और एग्जांपल, जैसे कि हिज हैबिचुअल लेटनेस ड्राइव्स मी क्रेजी, उसकी आदतन देरी मुझे पागल बना देती है। ओके, तो यहाँ पे भी सेंटेंस है, माफ़ कर दो, ईश्वर ने मुझे पूरी तरह से पागल बना दिया था। तो जेलेसी ड्रो, अब यहाँ सेकंड फॉर्म होएगा, यूज होएगा, ड्राइव की सेकंड फॉर्म ड्रो, क्योंकि बना दिया पास्ट में, ड्रो मी कम्प्लीटली क्रेजी। गॉट इट। मैंने ये कार तुम्हारी जासूसी करने के लिए भेजी थी, देख ले, अभी खुद ही बोलती है, आई सेंट दिस कार टू स्पाई ऑन यू, पास्ट का सेंटेंस है, आई सेंट मैंने भेजी। ओके, आई सेंट मैंने भेजी, दिस कार मतलब यह कार, तो मैंने ये कार भेजी थी, अब क्या करने के लिए भेजी, टू स्पाई, स्पाई मतलब जासूसी करना, टू ऑन यू, टू स्पाई ऑन यू, तुम पर जासूसी करने के लिए भेजी थी। तो आई सेंट दिस कार टू स्पाई ऑन यू, मैंने ये कार तुम्हारी जासूस करने के लिए भेजी थी। ओके, जैसे कि आई सेंट यू देयर, मैंने तुम्हें वहाँ भेजा था। ओके, आई सेंट यू टू गेट
सम मैंगोज फ्रॉम द मार्केट, मैंने तुमको मार्केट से कुछ मैंगो लाने के लिए भेजा था। ओके, तो इस तरह आप इस सेंटेंस बना सकते हैं। क्या तुम उसकी बहन हो? आर यू हिज सिस्टर? देखिए गाइस, वो एक्टिंग करता है, प्रिटेंड करता है ना, तो वो भाई बहन की एक्टिंग करते हैं। तो ये इसकी वाइफ पूछती है कि क्या तुम उसकी बहन हो? आर यू हिज सिस्टर? ओके, अगर यहाँ पे हिज की जगह फीमेल होता, ओके एक बार मानो, तो आर यू हर सिस्टर होता। ओके, तुम बड़ी बहन हो या छोटी? आर यू द ओल्डर और यंगर सिस्टर? क्वेश्चन देखिए इसका गाइस, कि तुम बड़ी बहन हो या छोटी। ओके, आर यू द ओल्डर और यंगर सिस्टर? ओके, क्या तुम बड़ी बहन हो या छोटी बहन हो? देखिए इतने में ही वो आदमी आ जाता है, ठीक है। तो कहता है, तो कैसे चल रहा है सब? सो हाउ इज इट गोइंग? हाउ इज इट गोइंग का मतलब होता है कैसा चल रहा है, कैसे चल रहा है सब। ओके, सो हाउ इज इट गोइंग? ओके, सो हाउ इज इट गोइंग, तो कैसे चल रहा है सब? सब ठीक है, मैं बस हमारी माँ से बात कर रही थी। एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक है। देखो गाइज, कुछ ऐसे सेंटेंस है जो जिनको आपको बनाने की सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो आप प्रैक्टिस में आते हैं, वो ऑटोमेटिक अपने दिमाग में फिट हो जाते हैं। तो कुछ छोटे छोटे सेंटेंस जैसे एवरीथिंग इज़ फाइन, हाउ इज इट गोइंग, कैसे चल रहा है, व्हाट्सअप, ये छोटे छोटे हैं जो जितनी प्रैक्टिस में आते हैं ऑटोमेटिक सीख जाते हैं। इनमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्या हेल्पिंग वर्ब लगी, क्या जेएमआर, क्या वॉइस ओवर का यूज हो। ओके, मैं बस अब हमारी माँ से बात कर रही थी। ओके, कर रही थी मतलब कर रही थी, कर रहा है तो मतलब है इजेएमआर प्लस आईएनजी फॉर्म, पास्ट में है तो वोज ओवर प्लस आईएनजी फॉर्म। ओके, तो ये पास्ट में है और सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं, तो आई के साथ में वोज का यूज होता है, तो आई वोज। ओके, टॉकिंग, मैं बात कर रही थी। ओके, आई वॉज टॉकिंग, मैं बात कर रही थी किसके साथ? विद आवर मॉम, हमारी माँ के साथ, हमारी माँ के साथ। ओके, तो आई वॉज जस्ट, जस्ट लगाया मतलब मैं बस ये कर रहा था। आई वॉज जस्ट, ओके, आई वॉज जस्ट डूइंग दिस, मैं बस ये कर रहा था। आई वॉज जस्ट प्लेइंग विद मार्बल्स, मैं बस कंचे खेल रहा था। ओके, तो आई वॉज जस्ट टॉकिंग विद आवर मॉम, मैं बस हमारी माँ से बात कर रही थी। अभी आदमी बोलता है 10 साल पहले उनका निधन हो गया। 10 साल पहले तो उनका निधन हो गया। शी पास्ट अवे 10 years अगो। अब एक फ्रेजल वर्ब आई यहाँ पे, पास अवे मतलब गुजर जाना, निधन हो जाना। ओके, और हो गया मतलब पास्ट में बता रहा है तो इस सेकंड फॉर्म का यूज होएगा। ओके, तो सी पास्ट अवे, सी पास्ट अवे, वो गुजर गई, उनका निधन हो गया। कब हुआ? 10 years अगो, 10 साल पहले। ओके, तो सी पास्ट अवे 10 years अगो। कोई दिक्कत? तो फिर मैं किससे बात कर रही थी? देन हु वॉज आई टॉकिंग टू? फिर ये बोलती है, तो फिर मैं किससे बात कर रही थी? एक्चुअल में ये उस लड़की की माँ से बात कर रही होती है, बल्कि इसको पता नहीं होता है कि लड़की की माँ कौन है। और ओके, तो फिर मैं किससे बात कर रही थी? देन तो फिर हूँ वॉज आई टॉकिंग टू। ओके, हूँ वॉज आई टॉकिंग टू, तो मैं किससे बात कर रही थी? ओके, आई वॉज टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा था। ओके, हूँ वॉज आई टॉकिंग टू, मैं किससे बात कर रहा था? ओके, तो ये सेंटेंस समझना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में ही सेंटेंस थे एंड आई होप आपको सेंटेंस यूजफुल लगे होंगे। अगर कुछ भी सीखने को मिलता है तो वीडियो को ज़रूर से शेयर करिए, लाइक करिए। वीडियो को शेयर बहुत करना है गाइस आपको। और कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। कोई सजेशन, कोई सलाह देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।